हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे इसी इक्वेशन पे आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे एंड जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? तो इक्वेशन सिंपल सी बात है। अगर कहीं सपोज डेट लिखा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, ये भी तो एक तरीके का इक्वेशन ही है। अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो सपोज इस टाइप के जो भी इक्वेशंस आते हैं ये सारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही होते हैं। तो अगर हम बात कर ले कि ये गिवन है आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√x√2, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि क्या ऐसा वैल्यू x की जगह पर पुट करूं कि उसकी वैल्यू 1/√2 दे। तो वो आपका क्या कहलाता है? इक्वेशंस कहलाता है, एक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो इसी में अलग अलग कुछ अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हमने देखा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जैसे कि आप देख लो, मैंने बताया कि साइन एक्स, ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो आप तो बता दोगे, ये सिंपल है कि किसकी वैल्यू, साइन एक्स की कौन सी वैल्यू 1/√2 देती है। तो आपको तो ये पता है ना, साइन अभी अपने रेडियन पढ़ा है इतने अच्छे से, ज्योमेट्रिक रेशियोज भी पढ़े हैं, आइडेंटिटीज पढ़े हैं। तो क्या है साइन, अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन पाई/4, तो साइन पाई/4 की वैल्यू क्या देती है? 1/√2। ये भी एक आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गए, एक सॉल्यूशन ए भी आ गया। अगर किसी ने कहा कि नहीं, आपको पता है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जैसे यहाँ क्या होता है 0, दिस वन इज पाई/2, दिस वन इज पाई एंड दिस इज 3 पाई/2 और अगेन हियर 2 पाई। ओके, तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट को देखते थे कि कहाँ पे कौन सा रेडियन होता है या डिग्री होता है। अब रेडियन डिग्री में कंफ्यूज मत होना, कि मैंने बार बार बोला है कि जो रेडियन होता है उसकी डिग्री में क्या वैल्यू होती है। ये क्या 90 डिग्री होगी, तो कहीं 90 डिग्री लिखी है तो आप मत ऐसे सोचना कि अरे मैंने तो रेडियन में पढ़ा, यहाँ डिग्री में लिखा है। बोथ आर सेम। ये क्या है 180 डिग्री, यहाँ पे 180 पाई 180 डिग्री होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसमें आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि किसी बुक में अगर डिग्री में लिखा है तो आप ये मत बोला कि मैंने तो रेडियन में पढ़ा है, यहाँ डिग्री में है। तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो मैं बता दे रही हूँ। तो ऐसे हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या दे दी, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 दे दी। अगर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू तो है, यहाँ पर x आपने क्या पुट किया पाई/4, ये आपकी एक सॉल्यूशन हो गई। अगर कोई बोल दे कि नहीं, ये पाई/4 की वैल्यू 1/√2 तो है, चलो सही है, ये है ठीक है। अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे करके, साइन पाई-पाई/4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? पाई माइनस थीटा, जो कुछ हमने पढ़ाया है कि साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है पाई माइनस कहाँ होता है, ये पाई है, और पाई माइनस क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस एक्स या थीटा जो भी वो एंगल है ये एक्स, तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन होते हैं पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपको पता है। और ये भी आपको पता है, ये भी आपने पढ़ा है कि ये वाला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर फंक्शन कभी चेंज नहीं होता है, और वाई एक्सिस ये वाले हैं और इसमें फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। तो इट मीन चेंज होते हैं, इट मीन क्या है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ऐसे चेंज होता है। लेकिन एक्स एक्सिस पर पाई और 2 पाई ये जहाँ रहेंगे फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो ये वाले सॉल्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आपको इसी पर वर्क करना होगा, एक्स एक्सिस पर ही। ये फंक्शन को आपको चेंज करना नहीं है, जहाँ चेंज करना होगा वहां पर आप वाई एक्सिस यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, अगर पाई प्लस एक्स आ जाता है तो क्या थर्ड आ जाएगा। ये 2 पाई है तो इसे मैं 2 पाई माइनस एक्स लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आप इसको पाई/2 प्लस एक्स भी यहाँ लिख सकते हो, ये पाई/2 प्लस एक्स यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैं इस एंगल इसलिए ली हूँ कि पाई एंगल इसलिए ली हूँ कि जैसे ही पाई/2 लिख दूँ, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको साइन पाई/2 माइनस एक्स, एक्स ही ले लो सपोज डेट, या पाई/4 रहती है, यही ले लो, पाई/4 जो है वही ले ले। इसको अगर मैं लिखूंगी तो साइन क्या है, ये वाई एक्सिस आ गया, पाई/2 वाई एक्सिस कवर करेगा, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। ये कॉस पाई/4 आपको दे दीजिएगा, कॉस
π/4। तो वो काम मुझे नहीं करने हैं, क्योंकि ये साइन है, तो साइन साइन का ही काम मुझे साइन में ही चाहिए, कॉस में चाहिए नहीं। तो इसीलिए मैंने π/2 ये वाले एंगल नहीं यूज किया, ओनली पाई पर, जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं वो वाले हम एंगल का काम करेंगे लेकर। साइन पाई हमने ले लिया, पाई माइनस π/4। तो साइन पाई माइनस π/4 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो आप साइन π/4 लिख ही सकते हो, साइन π/4, क्योंकि क्या है, पाई माइनस थीटा, तो वही हो गया साइन थीटा। तो साइन π/4, और पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड, और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर साइन क्या हो गया, इसका पॉजिटिव ही रहेगा, ये π/4 हो गया। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये, और इसी चीज को आप यहाँ लिख सकते हो, अगर इसको अंदर में, अगर इसको सॉल्व कर ले, अगर इस चीज को अंदर में सॉल्व करे, पाई माइनस π/4, इसका अगर सॉल्यूशन निकाले तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस π/4। तो ये क्या दे देगा, 4 माइनस पाई, तो 3 π/4। अगर कोई कोई स्टूडेंट अगर ये बोला है कि नहीं, साइन 3 π/4, ये साइन 3 π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 होती है, तो क्या उसकी बात गलत हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी सही बोल रहा है। साइन 3 π/4 है, इसकी भी वैल्यू सही है, इस पर भी ये सेम काम कर रहा है। तो यही हमने बताया है कि कुछ भी इसके सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही साइन π/4 है, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 आएगी, ये जरूरी नहीं है। ये साइन 3 π/4 है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 आ गई है, यहाँ पर भी ये वैल्यू सही है। तो आपने ऐसा देखा कि ये हो रहा है। अगर अगर मैं बोलूं कि साइन, नहीं, मैं, कोई बोलेगा कि नहीं, साइन 2 पाई, मैं ऐसे लिखूंगा, साइन 2 पाई प्लस π/4, तो भी आप क्या लिख सकते हो, ये भी एक्स एक्सिस है, 2 पाई एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दोगे, साइन π/4। 2 पाई माइनस नहीं लिखी है, क्योंकि माइनस लिखने पर एक किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, ये नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ है, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव वाले हमने इस वाले एंगल का काम, इस वाले क्वाड्रेंट का काम किया है, 2 पाई प्लस थीटा वाला या एक्स वाला। ये साइन π/4 आ जाएगी यहाँ पर भी, और इस चीज को अंदर वाला जो ये है, इसकी भी वैल्यू तो क्या 1/√2 ही देती है, और इस अंदर वाले का सॉल्यूशन अगर कर ले तो क्या हो जाएगा, 4 to 8 + 9, इट मीन क्या दे देगा, साइन 9 π/4। अगर किसी ने कहा कि नहीं, साइन 9 π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ये भी सही है। आपने देखा, ये किसी ने बोला, ये भी सही आ गई, ये किसी ने बोला, ये भी सही है, और ये आपने, ये तो आपको नोन ही है, आप बात जानती हो कि साइन π/4 1/√2 होती है, 10th में भी आपने पढ़ा है, ये नोन ही है। तो ये वैल्यू आ गई साइन π/4 1/√2। तो ये सारे क्या गलत है, नहीं, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके आते जाएंगे, आते जाएंगे, तो सारे इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इतने सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का इतने सारे सॉल्यूशन होंगे, और कोई भी गलत नहीं है, सारे सही होंगे। लेकिन अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, आप समझे। मैं अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, मैं एक दो एग्जांपल लूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए डोंट वरी। तो अगर क्लासिफिकेशन अगर मैं करूँ तो इसी में क्या होता है, 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपको। पहले क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या आएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और एक सेकेंड आपको पढ़ना होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस, तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नंबर क्या होंगे, सिर्फ 2 होंगे। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो आप फाइंड करेंगे वो कितना होगा, सिर्फ 2 होगा। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ओनली 2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होंगे, इसको सिर्फ 2 इसके वैल्यू निकलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। बट जनरल सॉल्यूशन आप निकालते जाइए, आप कितना भी निकालिए, इसका कोई मतलब नहीं है, जितना सारे आ रहे हैं सारे जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग एन पुट करके काम करते हैं, जहाँ पर एन पुट होगा, एन पुट करके हम लोग काम करेंगे, वो हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। इट मीन्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इज जनरल फॉर्म। जितने
आप सॉल्यूशन इसके फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। आप जितने तरीके का आप इसका फाइंड कर ले, इसके सॉल्यूशन जितने सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे सारे, हम लोग जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ दो ही होगा, दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और एक नोट करने वाली बात ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो क्लोज इंटरवल एक्स की वैल्यू आपको 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल मतलब 0 2 पाई भी इंक्लूड है, एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के अंदर ही आनी चाहिए। मीन्स आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, क्या क्वाड्रेंट पढ़ा है ना, ये वैल्यू रिपीट होती है, वैल्यू जो होती है रिपीट होती है हर 2 पाई, 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट हो जाती है, यहाँ तक आ गया 2 पाई, फिर इसके बाद ये चलेगा, फिर एक्स चला, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, फिर इसके बाद इसका मन हुआ एक्स चला। तो आपने जो क्वाड्रेंट पढ़ा है 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई, एक्स जो बिलोंग करेगा, ये एक्स जो होगा तो 0 < एक्स < 2 पाई, ये बात आपको माइंड में रखनी है, ये दोनों सेम ही है। तो ये बात आपको माइंड करनी है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो एक्स की वैल्यू आपको आएगी, अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे आएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको आपको ध्यान देना है कि वो जो वैल्यू मुझे निकल कर आ रहा है वो 0 और 2 पाई के बीच में ही एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। कैसे, जैसे आपने पढ़ा कि sin x इज इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ जो इस x की वैल्यू जो निकलेगी वो 0 से 2 पाई के बीच में ही ये ऑक्सीलेट करेगी, ठीक है, वहीं से इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। उससे आगे गया तो वो जनरल सॉल्यूशन में फिर आ जाएगा, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हुआ नहीं, 2 पाई के ऊपर जो भी होगा वो फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आया या नहीं। तो इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन या क्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही होंगे, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो वैल्यू आएंगे एक्स 0 से 2 पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में एक्स की वैल्यू आएगी, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन होगा तो मैं अलग से जनरल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आगे क्या है और क्या पढ़ना है हमें। तो सपोज डैट मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको क्लियर करती हूँ। अगर बोलेगा आपको कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, ठीक है, इसमें अगर आपको बोल दे कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, तो वही जो अभी मैं एग्जांपल लेकर बताई हूँ। या आप ये भी ले लो, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ √3/2। इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कैसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन से फाइंड करेंगे, तो सपोज दैट ये सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्या करना है कि आप क्या जानते हो आप ये ना, अभी तक आपने पढ़ा है कि साइन, यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, एक्स की क्या वैल्यू होगी, साइन किसकी वैल्यू √3/2 देती है, तो ये साइन 60 डिग्री को रेडियन में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई थ्री 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या देती है, √3/2। ये तो आपको नोन ही है, ये चीज तो आप नोन है, पहले से आपको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 देती है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। और क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे देख लो, ये 0 2 पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई/2, और यहाँ पर 3 पाई/2। और हमने बताया है साइन साइन यहाँ पर साइन की जो वैल्यू दी है, ये जो गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव साइन कहाँ होता है, इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, चीज हमें पता है। तो साइन पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं और दूसरा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। अभी साइन की बात हो रही है तो साइन पर ध्यान देना है। तो इस चीज को मैं
यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकती हूँ पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स भी किस क्वाड्रेंट में होते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये बाउंड्री है पाई, मैंने बार बार अच्छे से पढ़ा है। ये पाई बाउंड्री है और बाउंड्री में से कुछ माइनस हो रहा है तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, बाउंड्री में से कुछ प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो यहाँ पर पाई बाई टू प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ, पाई बाई टू प्लस एक्स भी यहाँ पर मैं लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैंने अभी बताया है। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पर फंक्शन को चेंज करना नहीं है। साइन है तो साइन में ही मुझे वैल्यू रखनी है। पाई बाई टू कर देने पे वाई एक्सिस आता है, वाई एक्सिस फंक्शन चेंज हो जाएंगे, जो साइन चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस में। तो वो काम मुझे करना नहीं है, इसीलिए हम लोग पाई वाली काम करते हैं। यहाँ पर तो पता ही है ये वैल्यू टू पाई है, टू पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स होता है। और इसे हम लोग क्या लिख लेंगे? इसे हम लोग लिखते हैं पाई प्लस एक्स, इस कोऑर्डिनेट को, और इसे टू पाई माइनस एक्स लिख लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिर फंक्शन चेंज नहीं करना है। तो ऐसे साइन पाई बाई थ्री हमने क्या लिख लिया? रूट थ्री अपॉन टू। तो वही जो हमने बताया कि कुछ स्टूडेंट ने बोल दिया नहीं मैं ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिखूं, तो हाँ, साइन पाई बाई थ्री को तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, नो डाउट। क्या लिखेंगे? किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या होता है? पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है? एंगल, और एंगल आपने क्या लिया है? पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री की बात कर रहे हैं। और साइन पाई बाई थ्री को आप क्या लिख सकते हो? हाँ, इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसको तो हम लोग क्या लिखते हैं? साइन पाई बाई थ्री तो लिख लेंगे। ये पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही तो होगा। और ये क्या है? पाई माइनस थीटा हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसके साइन में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, पॉजिटिव हो गया। और साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाती है? ये तो आपको पता ही है, रूट थ्री बाई टू। तो और अगर इसके इसके इंटरनल पार्ट का अगर कैलकुलेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? थ्री पाई माइनस पाई, यहाँ पर यही देगा ना, आप देख लो क्या दे रहा है? थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्या होगा? थ्री पाई माइनस पाई, टू पाई अपॉन थ्री। इट मीन्स क्या? साइन टू पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन टू पाई बाई थ्री। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख दूँ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन टू पाई बाई थ्री। साइन टू पाई बाई थ्री हो गया, साइन टू पाई बाई थ्री। और इस सारे का वैल्यू क्या दे रहा है? टू पाई बाई थ्री है, इसकी भी वैल्यू वही हो रही है, क्या? रूट थ्री बाई टू। ये सब सेम दे रहे हैं। तो दो दो सॉल्यूशंस हमारे आ गए। दो सॉल्यूशन मेरे जो है टू पाई बाई थ्री और क्या है? पाई बाई थ्री। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री आया, एंड दूसरा क्या आ गया? टू पाई बाई थ्री। एक टू पाई बाई थ्री आ गया। अगर इसी में मैं एक और चीज समझाती हूँ। अब किसी ने बोला कि नहीं, ये पाई माइनस थीटा पर तो आ गया, चलो सही है। अब मैं क्या, साइन तो इसमें भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं यहाँ साइन टू पाई प्लस थीटा पर लूंगी। तो हाँ, बिल्कुल आप रख सकते हैं, रखिए साइन टू पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? पाई बाई थ्री। तो ये भी तो साइन पाई बाई थ्री ही दे देगा। और इसका कैलकुलेशन अंदर का करोगे तो क्या होगा? थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस सेवन, तो ये क्या हो जाएगा? साइन सेवन पाई बाई थ्री। तो आप बोलेंगे हाँ, साइन सेवन पाई बाई थ्री भी क्यों नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन ये सेवन पाई बाई थ्री जो है, आप एक तरह से अगर सेवन पाई बाई थ्री को ही सिर्फ तोड़ दो ना, सेवन इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री में, और थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, जीरो कैंसल। और इसकी वैल्यू क्या दे देगी? डिग्री में भी आप देख रहे हो क्या? 420 डिग्री। ये क्या? और मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू में एक्स कहाँ से कहाँ रहेगा? एक्स कहाँ से बिलोंग्स करेगा? जीरो से टू पाई, टू पाई इट मीन्स क्या है? 360 डिग्री। अगर डिग्री में देखिए तो जीरो से 360 डिग्री के बीच में ही एक्स की वैल्यू बनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या रहा है? 420 डिग्री में आ गई है। इसीलिए हम लोग सेवन पाई बाई थ्री को नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, इसलिए टू पाई प्लस एक्स को नहीं लेंगे। सिर्फ कौन सा लेंगे? एक जो नोन है हमारा, नोन जो हमें पता ही होता है कि साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू देता है, तो एक नोन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक नोन वैल्यू है, उसको हमने कंसिडर कर लिया। और सेकेंड, ये क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट से हमने एक ले लिया कि सेकेंड क्या है? पाई माइनस एक्स है, तो उससे एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गई।
इसी तरह हमने, और हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू की नंबर कितना, दो ही होते हैं, दो ही प्रिंसिपल वैल्यू ले सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या है, ये दो ले लिया, और प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं। अगर सपोज दैट कि अगर अगर एक और क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिया है, साइन, अगर इसके जगह पर ये भी अगर आ जाए कि साइन x इज इक्वल टू 1/√, अगर 1/√2 दे दिया, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में अगर आपको फाइंड करने हैं इसकी वैल्यू, तो उसमें भी वही है, वही काम करनी है कि x की वैल्यू क्या लेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक क्वाड्रेंट पर रफ में कर लो, रफ क्वाड्रेंट पे अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो ये तो हमें पता है 0 2 पाई हो जाएंगे, दिस 1 पाई/2, इसकी तो कोई अभी मतलब नहीं है, पाई/2 ये आपको पता है। और साइन, साइन यहाँ पर साइन एंड कॉशेक, ये पॉजिटिव इसमें होते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई-x, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव है तो सिर्फ ये वाला ले रहे हैं, और ये दूसरा एक हो जाएगा 2 पाई + x, तो इसे तो अभी लेना नहीं है, कंसिडर करना नहीं है। तो चलो ऐसे करके ही अगर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होती है, साइन पाई/4, ये पाई/4 की वैल्यू आपको क्या दे देती है, 1/√2, ये वैल्यू आपका नोन है, तो नोन ही है। और दूसरा साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं अभी क्या सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई-पाई/4, ओके। साइन पाई-पाई/4 ये क्या हो जाएगा, साइन, इसका अगर नीचे का कैलकुलेशन अंदर का कर लो तो क्या, 4 पाई - पाई, तो क्या हो जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। तो तो क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गए, एक x की वैल्यू क्या हो गई, पाई/4, और दूसरा क्या होगी 3 पाई/4, सबकी वैल्यू क्या होती है, इस चीज को अगर लिखी है तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज दे दिया 3 पाई/4 इज इक्वल टू यही साइन पाई/4, और सबकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपके ये दोनों। तो ऐसे ही एक क्वाड्रेंट पे हम लोग निकल लेते हैं, और जो एक नोन होता है उस पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके मैं दिखाना चाहूंगी, एक एग्जांपल जैसे 10 का है, तो 10 का अगर सपोज मैं ले रही हूँ एक एग्जांपल, 10x, 10x इज इक्वल टू -1/√3, और इसके क्या आपको फाइंड करने हैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन, क्या हो जाएंगे, तो वी नो डेट, हमें क्या पता है कि tan किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√2 किसकी वैल्यू हो जाती है, 10 पाई/6 की वैल्यू होती है। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव है, आप बना लो 0 पाई, और क्या पता है आपको कि tan इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot बोथ आर पॉजिटिव, ओके, लेकिन वैल्यू आपको यहाँ पे क्या देख रही है, निगेटिव, तो tan निगेटिव कहाँ होता है, इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, तो tan का चांस बन रहा है निगेटिव, सेकेंड में हो जाएगी और फोर्थ में हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड और ये फोर्थ। तो आप क्या देख रहे हो कि tan निगेटिव किस में हो रहा है, सेकेंड में हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है, तो अब इस दोनों की बात करेंगे, और इस दोनों पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पाई-x, पाई में से एंगल जा रहा है सेकेंड में, यहाँ पे पाई प्लस होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी नहीं है, निगेटिव है, और यहाँ पर क्या हो जाता है 2 पाई - x, यहाँ पर ये 2 पाई भी है, 2 पाई + x यहाँ हो जाएगा, 2 पाई - x यहाँ हो जाएगा, तो tan इस दोनों जगह पर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव की बात चल रही है, तो नेगेटिव है, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो आपको पता है कि tan, आपको पता है क्या, tan पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ओके, ये चीज आपको पता है, नो डेट tan पाई/6 इज इक्वल टू क्या हो जाती है,
1/√3। लेकिन काम आपको क्या करना है, किस पर, इस निगेटिव पर। तो यहाँ पे आप लिख लो वी नो दैट, हमें पता है ये चीज होती है। लेकिन आपको काम क्या करना है, टेन नेगेटिव लाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा एक्स, पाई माइनस एक्स मीन्स एंगल, तो एंगल क्या है, पाई/6। ये पाई/6 होगी, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी नहीं है, आपको तो निगेटिव पर काम करना है। तो टेन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल कैसे, ये पाई पर तो फंक्शन चेंज हो नहीं रहा है, तो टेन टेन में ही रह जाएगा, ठीक है। इसको आप टेन पाई/6 आप लिख ही सकते हो। इस चीज को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, टेन पाई/6, ठीक है। बट पाई माइनस थीटा की वजह से, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव में होता है, इससे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, इट मीन यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लग जाएगा। तो ये सही लगा, क्योंकि आपको तो नेगेटिव पर ही काम करना है, तो -10 पाई/6 हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आ गया -10 पाई/6। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका इंटरनल वर्क किया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 पाई 10, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 6 पाई तो 5 पाई, ये क्या हो जाएगा, 5 पाई/6। इट मीन्स ये आपको यहाँ पर ये भी देगा 10 5 पाई/6। इसको अगर सॉल्व कर लिए तो ये चीज सेम ही है, और ये सारे की वैल्यू क्या होती है, -1/√3 ही देगी। ये भी वैल्यू आपको क्या दे देगी, यही देगी। और एक अलग तरीके से, ये तो फर्स्ट टाइप है जिसे हमने लिखा। अब सेकेंड टाइप है जिसे आप कैसे लिख सकते हो, तो अब टाइम, अब देखना है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट का तो काम हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट पे एक नेगेटिव वैल्यू दे दी, अब दूसरी नेगेटिव वैल्यू किस पर दे देगी, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप कैसे 10 को लिख सकते हो, तो 10 को लिखने के लिए यही तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमें ऐसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस एक्स, तो एक्स क्या है, एंगल, और एंगल किस पर, किसकी बात हो रही है, पाई/6 की, पाई/6, क्योंकि पाई/6 की वैल्यू तो देती है, पाई/6 होगी। और इस चीज को भी आप क्या लिख सकते हो, सेम सेम इस चीज को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, -10 पाई/6, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा तो 10 पाई/6, और 2 पाई माइनस फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव लगाया है। और इस चीज को अगर आप लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, 10, इसका अगर कैलकुलेशन कर दोगे तो 6 2 जा 12, 12 पाई माइनस पाई/6 क्या हो जाएगा, 11 पाई। तो 10 पाई/6, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1। तो हेंस क्या लिख सकते हैं, दो वैल्यू पर आपको मिल गई, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या होगी, कौन कौन वैल्यू मिली है आपको, एक तो इसको कैलकुलेट करके आप लाए हैं, तो क्या हो गया है, क्या फाइनली निकला है, 10 5 पाई/6 ये, और दूसरा क्या निकला है कैलकुलेट करने के बाद, 11 11 पाई/6। ये सारी की वैल्यू क्या दे देगी, -1/√3। तो ये दोनों क्या हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होता है, पहले अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो हमें क्या देखना होता कि 10 कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो 10 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नोन होगा, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लेकर मैं बता देती हूँ, मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। अगर सपोज कि यहाँ माइनस ना देकर प्लस होता, अगर यहीं पर ये चीज गिवन होती कि 10x इज इक्वल टू 1/√3, माइनस ना दिया होता, प्लस होता, तो आप क्या, कैसे इसको सॉल्व करते, तो वी नो दैट तो हम जानते ही हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, 10 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6, पाई/6 क्या हो गया, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये तो आपका नोन है, ये चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको नोन है कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सिंबल है। तो आप क्या जानते हो कि tan एंड cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और एक फर्स्ट में, ठीक है। बाद बाकी इस दोनों में क्या होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और यहाँ पर पॉजिटिव के लिए आप क्या लिखते हैं, पाई+x, पाई+x थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा था, है यहाँ पर पाई-x है, ये पाई है, तो ऑब्वियसली ये पाई+x हो जाएगा, ये 0 है और ये 2 पाई है।
तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये हो जाएगा 2 पाई - x, और ये फर्स्ट है तो ये क्या होता है 2 पाई+, ऐसे होता है। तो आप क्या देख रहे हो, एक तो नोन आपको पता है, ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू दो ही लेते हैं, तो एक वैल्यू आपको पता है 10 पाई/6 1/√3 दे दिया, ओके। और नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या देखना है कि किस पर फिर 10 की वैल्यू 1/√3 दे देगी, तो इसको और पॉजिटिव भी वैल्यू रखनी है, तो पॉजिटिव किस में है, थर्ड में है, और थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं पाई+x, मतलब पाई+थीटा, टेक मीन्स एंगल, तो एंगल क्या है पाई/6, पाई/6 की वैल्यू 1/√3 है, तो इस चीज को आप तो आराम से इसको लिख सकते हैं 10 पाई/6, ये चीज तो यही दे देगा, और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया, बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू क्या दे देती है 1/√3 दे देती है, और इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या दे देगा 10 6 पाई+पाई 7 पाई, 7 पाई/6, इसकी भी वैल्यू क्या दे देती है 1/√3 ही देगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, एक एक्स इज इक्वल टू पाई/6 जो कि हमें नोन है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एक्स की वैल्यू ये है एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 पाई/6, ये दोनों आपके क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप लोग कि नहीं 2 पाई+x पर भी है, तो मैंने बताया था 2 पाई+x करके अगर आप जाओगे तो वैल्यू आपका 360 से 2 पाई से एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में नहीं रहेगी, इसीलिए ये वाले चीज को हम नहीं लेते हैं, बस इस पर काम कर रहे हैं, जहां पर ये होता है बस इसको छोड़ के ये सब सारे पर काम करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन की बात है, तो हाँ जनरल सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, बट इससे पहले कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन थोड़ा सा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, तो इसके बाद जनरल सॉल्यूशन भी आप पढ़ लेंगे। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जनरल सॉल्यूशन बता दूंगी। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करें, ओके स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल सॉल्यूशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।